हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एमडी साबिर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भारतीय संविधान में आए विदेशी स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके कुछ भाग रह गए थे। इसके पिछले रिकॉर्डिंग में विदेशी स्रोत के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके कुछ भाग जो रह गए थे उसको आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। भारतीय संविधान में आए विदेशी स्रोत के बारे में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से जो भी हम अपने आधार से जो आप लोग को बता रहे हैं, समझिए 100% जो है आपको किसी भी एग्ज़ाम में काम करेगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाइए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कुछ भी नहीं कीजिए तो इसको रिवाइज ज़रूर कीजिए। तो देखिए, चलते हैं आज भारतीय संविधान में आए विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ने के लिए। इसके कुछ पिछले अकॉर्डिंग वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए, कहने का मतलब है एक कन्फ्यूजन यहाँ सब कहता है। देखिए, जो भी है कन्फ्यूजन है, जब तक कन्फ्यूजन नहीं हटाइएगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए, पूछता है संसदात्मक शासन प्रणाली, यही पूछता है संसदीय शासन प्रणाली। दोनों एक ही है। कल का जो वीडियो पढ़ाए थे, कल का जो चैप्टर पढ़ाए थे, उसी में देखिए ये इसके बारे में हम लोग पढ़ा दिए थे, लेकिन कुछ बताना जरूरी था इसलिए कि आज जो लेके आए हैं संघीय प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। तो ये देखिए, एक ये देख लीजिए, कन्फ्यूजन ये होता है संसदात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली। संसदात्मक प्रणाली और संघात्मक प्रणाली, ये दोनों कन्फ्यूजन हो जाता है। संघीय और संसदीय, ये दोनों में भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये चीज़ हम लोग गौर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से माइंड में रखेंगे, ताकि भी किसी भी एग्ज़ाम को हम अगर यदि फॉलो करें तो मेरा एग्ज़ाम सही से जाए। देखिए, ये तो हो गया। इसके बारे में आज बता दें, आज का टॉपिक लेके आए हैं संघीय प्रणाली, जिसे कहा जाता है संघात्मक शासन प्रणाली कहिए या फिर संघात्मक प्रणाली कहिए। ये लिया गया है कहाँ से भाई? ये लिया गया है कनाडा से। देखिए, इसकी विशेषता प्लस विवरण। इसमें क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। जब हम राज्यपाल के बारे में या फिर मिनिस्टर के बारे में या पीएम के बारे में जो भी हम वीडियो जो पढ़ाएंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, आर्टिकल के अनुसार पढ़ाएंगे कि जो भी है मतलब किसका आर्टिकल क्या है, क्या चीज़ कौन किसका नियुक्ति करता है नहीं करता, सारा चीज़ विस्तार पूर्वक से बताएंगे, लेकिन एकदम आधार से। देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति है आर्टिकल 155 में, अगर ये पूछ देता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये चीज़ भी क्वेश्चन आप लोग को बनता है। राष्ट्रपति करता है कि मतलब प्रधानमंत्री करता है या फिर सीएम करता है, कुछ इस तरह से। तो आप लोग गलत को टिक मत कीजिएगा, जहाँ दिखे RSP टिक कर दीजिएगा। संघ एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। देखिए, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी परामर्श है, जो भी वो मतलब अपनी बातों को रखता है, मतलब ढेर सा मतलब ई के बीच, उसका निर्णय जो होगा न्याय निर्णय, एकदम उसका परामर्श सही है, सर्वोच्च न्यायालय। चौथा, अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होगी। जो भी मतलब शक्तियां हैं वो केंद्र के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास निहित होगी। ये चीज़ भी आपको देना है। सबसे बड़ी बात यहाँ से पूछ देता है ये कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है, ऑप्शन दे देगा संघीय शासन प्रणाली, फिर दे देगा संसदात्मक शासन प्रणाली, फिर देगा प्रस्तावना और फिर दे देगा आपातकाल। इसमें आपको टिक करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो फिर संघीय प्रणाली में टिक करना है। फिर पूछ देगा राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस देश से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कनाडा से लिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। हमको क्या है, हम तो सिर्फ आपको बताएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये चीज़ देखना। राज्यपाल की नियुक्ति का आर्टिकल क्या है, 155, ये सब आपको ध्यान देना है।
चलते हैं दूसरा हेड में, प्रस्तावना। प्रस्तावना की भाषा। देखिए प्रस्तावना की भाषा से क्वेश्चन पूछता है कि ये लिया गया है कहाँ से, तो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगर ये भी पूछ देता है कि प्रस्तावना जो है ना ऑस्ट्रेलिया प्लस यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी रहता है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, ऑस्ट्रेलिया से है। अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं रहे तो यूएसए पर टिक कर सकते हैं, इसलिए कि वहाँ से भी प्रस्तावना जो है लिया गया है। देखिए प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। इसमें समवर्ती सूची का प्रावधान है। देखिए हम लोग 3 सूची है, सन सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। समवर्ती सूची का प्रावधान है इसमें। यह समवर्ती सूची किस चीज़ में आता है, प्रस्तावना में आता है, प्रस्तावना की भाषा में। कहाँ से लिया गया, ये भी है ऑस्ट्रेलिया से है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध प्लस शक्तियों का विभाजन। देखिए यहाँ क्या है, सैन्य एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, और यहाँ क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। दोनों एक ही है, लेकिन यह है सेंट्रल गवर्नमेंट और यह है स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों तो पूछा गया है, लेकिन आपको अगर यदि ये पूछ देगा प्रस्तावना से रिलेटेड है, संघीय शासन प्रणाली से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं इसमें। दूसरा है क्या, संसद के दोनों सदनों की बैठक। तीसरा विवरण में संसद के दोनों सदनों की बैठक, ये भी है प्रस्तावना में। अब आ जाइए संविधान संशोधन। देखिए ये मुख्य क्वेश्चन है, ये भी मुख्य है, आपातकाल ये भी मुख्य है। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके भाग कितना है, इसके भाग है 20। इसके आर्टिकल कितना है, 368 है। देखिए संविधान संशोधन, संविधान संशोधन क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपको दिख रहा है। दूसरी बात ये जो है, इसमें मंत्री पार्षद के मतलब उससे मतलब सलाह पर, मंत्री पार्षद के सलाह पर संसद किसी भी संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन एक शर्त है, वो किसी भी मतलब जो है सकारात्मक यानी मतलब उसके संसद के मतलब जो संविधान है उसके मूल ढांचा का जो है नुकसान ना हो। मतलब वो किसी भी संशोधन अगर यदि करता है तो सकारात्मक करे, ना कि नकारात्मक। ये चीज़ है, पॉजिटिव व्यू में करे, नेगेटिव व्यू में नहीं। तो ये हो गया संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, इसके बारे में आपको बता दिए हैं कि संसद प्लस एमपी। एमपी इसी को कहते हैं, संसद को हम क्या कहते हैं, एमपी। और एमएलए किसको कहते हैं, एमएलए विधायक। एमपी हो गया संसद। ये पॉजिटिव व्यू में, जैसे 1973 में माना कि 1973 में केशवानंद बनाम भारती जो केरल के थे, उन्होंने संविधान में ऐसा मतलब लिखा कि जो भी मतलब संविधान के संसद हो, जो संविधान में मतलब संशोधन करे, वो मूल रूप से किसी भी संविधान का मूल ढांचा का मतलब जो है नुकसान ना हो, पॉजिटिव व्यू में करे। ऐसा बोला था केशवानंद बनाम भारती। देखिए आपातकाल। अब आ जाइए चौथा हेड में, आपातकाल। आपातकाल जो है कहाँ से लिया गया भाई, ये देखिए जर्मनी से लिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। इसके भाग कितना है, भाग 18। देखिए क्वेश्चन यही पूछता है, किसी भी क्वेश्चन को यही पूछेगा कि संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है और इसके भाग क्या है। ये विवरण तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि कम से कम माइंड में अगर यदि ये भी पूछ दे तो आप लोग को एक तरह से याद रहे। उसी हिसाब से आपका संविधान संशोधन पूछेगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया या कहाँ से लिया गया, इसके भाग क्या, आर्टिकल क्या, ये पूछ सकता है। आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। इसके भाग कितना, 18 है, प्लस आर्टिकल कितना है, 352 से 360। देखिए आपातकाल क्या है, ये राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति द्वारा लगाया आपातकाल, जैसे वित्तीय आपातकाल, या फिर देखिए बताते हैं आपको। देखिए आपातकाल क्या है, इसके जर्मनी से लिया गया, भाग 18 हो गया, आर्टिकल 352 से 60। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर 3 प्रकार के जो है ना, 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकता है। पहला आपातकाल जो है 352, ये युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। जब भी किसी देश से मतलब जगह युद्ध हो जाए तो ये जो है मंत्रिमंडल के सलाह पर युद्ध या बाह्य आक्रमण के या फिर सशस्त्र विद्रोह के
संपर्क में आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा क्या है 356, स्टेट में अगर संविधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी किसी प्रकार का स्टेट गवर्नमेंट मैंने स्टेट में संवैधानिक विफल हो जाए तो फिर राष्ट्रपति जो है शासन लगा सकता है, ठीक है ना, स्टेट में। चौथा क्या है, तीसरा क्या है 360, आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल है, इसके बारे में आगे की वीडियो में हम लोग जब पढ़ाएंगे विस्तार पूर्वक से वित्तीय आपातकाल क्या है नहीं है। इसको यहाँ से ज़्यादा पूछता है वित्तीय आपातकाल, आपातकाल, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, आपातकाल ये वित्तीय आपातकाल। 3 चीज़ का आपातकाल 352, 356, 360। वित्तीय आपातकाल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कितना दिन के लिए है, 2 माह के लिए है। 5वां हेड है क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, जापान से। जापान प्लस जर्मनी, ये दोनों कंफ्यूजन कर देता है, जापान प्लस जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल है भैया, जर्मनी से क्या है आपातकाल, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। विधि के मतलब क्या होता है, कानून, किसी भी कानून मतलब जो है वो विधि द्वारा स्थापित, यानी कानून जो लिया गया है वो जापान से लिया गया है। फिर चौथा क्या है गणतंत्रात्मक, ये कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक में 3 चीज़ अगर यदि पूछ दे कि प्रस्तावना में स्वतंत्र या समानता या बंधुता का आदर्श किस देश से लिया गया है तो ये आप फ्रांस टिक कीजिएगा कि गणतंत्रात्मक में प्रस्तावना, समानता, स्वतंत्रता का जो है बंधुत्व, ये आदर्श जो लिया गया है फ्रांस से लिया गया। आज का मेरा यही टॉपिक था। आज चैप्टर खत्म हो गया पार्ट 8 में, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप लोग लिख लीजिए, अच्छा से लिख लीजिए, देख लीजिए कि भाई जो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही यहाँ से बनेगा कि इसके भाग क्या है, ये किस देश से लिया गया है। ये चीज़ आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी मतलब लिखना है। थैंक्स बच्चों, जो भी है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना मतलब सब्सक्राइब बढ़ेगा उस हिसाब से हम भी मेहनत करेंगे आप लोग के लिए कि नहीं भाई अच्छा से अच्छा करें, ताकि आपको भी मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट हो, यानी रुचि हो। तो आज चलते बच्चों।